हरिओम। अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः। कालनेमी और भगवान विष्णु का संवाद। विष्णु द्वारा कालनेमी का वध तथा देवताओं को आश्वासन देकर ब्रह्मलोक को प्रस्थान। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कालनेमी के द्वारा शास्त्र विपरीत कर्म किए जाने के कारण वेद, धर्म, क्षमा, सत्य और भगवान नारायण के आश्रय में रहने वाली लक्ष्मी, ये पांचों उसके पास नहीं आए। उनके उपस्थित न होने से दानवराज कालनेमी को बड़ा क्रोध हुआ। वह भगवान विष्णु के पद एवं वैकुंठ धाम को अपने अधीन कर लेने की इच्छा से उन श्री नारायण देव के निकट गया। उसने देखा, शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान नारायण गरुड़ की पीठ पर विराजमान हैं और दानवों का विनाश करने के लिए अपनी कल्याणमयी कौमोद की गदा को घुमा रहे हैं। उनके श्रीअंगों की कांति सजल जलधर के समान श्याम है। उन पर विद्युत की सी दीप्ति से दमकता हुआ रेशमी पीतांबर शोभा पा रहा है। वे भगवान विष्णु जिन कश्यप कुमार आकाशचारी गरुड़ पर आरूढ़ हैं, उनके दोनों पंख स्वर्ण के समान सुशोभित हैं और मस्तक पर शिखा शोभा दे रही है, जिन्हें कोई भी क्षोभ में नहीं डाल सकता। उन भगवान विष्णु को दैत्यों के विनाश के लिए रणक्षेत्र में स्वस्थ भाव से खड़ा देख दानव कालनेमी का हृदय क्षोभ से भर गया और वह इस प्रकार कहने लगा, यही हमारे पूर्ववर्ती दानव ऋषियों का पूर्ववर्ती दानव ऋषियों का तथा एकार्णववासी मधु एवं कैटब का सुप्रसिद्ध शत्रु है। कहते हैं, यही हम लोगों का वह मूर्तिमान विग्रह मतलब युद्ध है, जिसे शांत करना सर्वथा असंभव है। इसने अनेक संग्रामों में हमारे बहुत से पूर्वज दानवों का वध किया है। यह वही निर्दयी है जो युद्ध में अस्त्र धारण करके बालकों के समान निर्लज्ज होता है। इसी ने दानव नारियों के सीमंत का सौभाग्य चिन्ह सदा के लिए उतार दिया है। यही वह देवताओं का पक्षपाती विष्णु और स्वर्गवासियों का वैकुंठ है। यही जल में रहने वाले सर्पों का अनंत और स्वयंभू ब्रह्मा का भी ब्रह्मा है। यही वह देवताओं का रक्षक है जो सदा हमारा अप्रिय करने में ही लगा रहता है। इसी के महान क्रोध से दैत्यराज हिरण्यकशिपु मारे गए थे। इसी की छाया में रहकर देवता यज्ञ के मुख भाग में स्थित हों महर्षियों द्वारा 3 प्रकार से हवन करके अर्पित किए गए हविष्य का उपभोग करते हैं। 3 भागों पर एक टिप्पणी है। अंग होम, प्रधान होम और प्रायश्चित होम, ये होम के 3 प्रकार हैं। कुछ लोग नित्य, नैमित्तिक और काम्य भेद से उसे 3 प्रकार का बताते हैं। कुछ दूसरे विद्वान आहवनीय, गार्हपत्य तथा दक्षिणाग्नि रूप उपाधि के भेद से उसकी त्रिविधता का प्रतिपादन करते हैं। अब आगे, यही समस्त देवद्रोही दैत्यों की मृत्यु में प्रधान कारण है। सम्रांगण में हमारे कितने ही कुल इसके तेज में प्रविष्ट होकर भस्म हो गए। कहते हैं, यही वह सुविख्यात विष्णु है जो युद्ध में देवताओं के लिए अपना जीवन निछावर किया रहता है। यह शत्रुओं पर सूर्य के समान तेजस्वी चक्र चलाया करता है। यही वह दैत्यों का काल है, परंतु आज इसका भी काल होकर मैं खड़ा हूँ। मेरे रहते हुए ही यह दुर्बुद्धि अपने पूर्व काल की करतूतों का फल पाएगा। सौभाग्य की बात है कि इस समय यह विष्णु मेरे सामने आ गया। आज यह मेरे बाणों से पिस जाएगा और धरती पर गिरकर मुझे ही प्रणाम करेगा। आज सम्रांगण में दानवों को भय देने वाले इस नारायण का वध करके मैं शीघ्र ही इसके आश्रित रहने वाले देवताओं का भी संहार कर डालूंगा। ऐसा करके अपने पूर्वजों के ऋण से ऋण हो सकूंगा। यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। मत्स्य, वराह आदि दूसरी योनियों में जन्म धारण करके भी यह युद्ध में दानवों को ही सताया करता है। यद्यपि यह अनंत मतलब आकाश की भांति असीम एवं व्यापक है, तो भी पूर्व काल में मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ। उस समय इसकी पद्मनाभ नाम से प्रसिद्धि हुई। इसने भयंकर एकार्णव में विचरने वाले दोनों भाई दानवराज मधु और कैटब को अपनी जांघ पर सुलाकर मार डाला था। इसी ने पूर्व काल में आधे नर और आधे सिंह के रूप में
2 प्रकार का शरीर धारण करके अकेले ही मेरे पिता हिरण्यकशिपु का वध किया था, जो देवता रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए अरणि के समान है। उन अदिति देवी ने शुभ गर्भ के रूप में इसे धारण किया था। वही गर्भ बलि के यज्ञ के समय अपने को वामन रूप में प्रकट करके आया। उस समय इसने अकेले ही 3 पगों से तीनों लोगों को नापकर उन्हें बलि के अधिकार से छीन लिया। अब पुनः इस समय इस तारकामय संग्राम का अवसर प्राप्त होने पर इसने पदार्पण किया है, किंतु अब मेरे हाथ भिड़कर यह देवताओं सहित नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर रणभूमि में भगवान नारायण पर अयोग्य वचनों द्वारा नाना प्रकार के आक्षेप करते हुए कालनेमि ने उनके साथ युद्ध करना ही पसंद किया। असुरराज कालनेमि के इस प्रकार आक्षेप करने पर भी भगवान गदाधर ने उस पर क्रोध नहीं किया, क्योंकि वे महान क्षमाबल से संपन्न थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, दैत्य, तुझमें दर्प और बल तो बहुत थोड़ा है, किंतु तू क्रोध के कारण ओछी बात बकता हुआ यहाँ खड़ा है। अरे, तू क्षमा अथवा सहनशीलता का उल्लंघन करके बढ़ बढ़कर बातें बना रहा है, इसलिए अपने ही दोषों से मारा जा चुका है। मेरे विचार से तो तू अधम है, तेरे इस वाग्बल को धिक्कार है। अरे, जहाँ पुरुष न हो, केवल स्त्रियाँ ही हो, वहाँ लोग इस तरह की गर्जना करते हैं, जहाँ वीर पुरुष हों वहाँ नहीं, क्योंकि वहाँ गर्जना करने से वे उन वीर पुरुषों द्वारा मार डाले जाते हैं। दैत्य, मैं तो देखता हूँ तो अपने पूर्वजों के ही मार्ग पर जाने वाला है। भला प्रजापति द्वारा नियत की हुई मर्यादा को भंग करके कौन सकुशल रह सकता है? तू दानव होकर देवताओं का कार्य स्वयं कर रहा है। तूने उनका अधिकार उनसे छीन लिया है, इसलिए आज मैं तेरा विनाश कर डालूंगा और देवताओं को पुनः अपने अपने स्थानों मतलब पदों पर स्थापित कर दूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पक्षस्थल में श्री वत्स चिन्ह धारण करने वाले भगवान नारायण जब उस रणभूमि में ऐसी बातें कर रहे थे, उस समय वह दानव वहां क्रोधपूर्वक हंसने लगा। उसने तुरंत ही अपने हाथों में हथियार ले लिए। उसने समरभूमि में सब प्रकार के अस्त्रों को ग्रहण करने वाली अपनी 100 भुजाओं को ऊपर उठाकर भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में प्रहार किया। उस समय उसकी आंखें क्रोध के कारण दुगनी लाल हो रही थीं। मैं और तार आदि दानव भी रणभूमि में भगवान विष्णु को उपस्थित देख हाथों में भांति भांति के आयुध और तलवार लिए उनकी ओर दौड़े। सब प्रकार के आयुध लेकर उद्यत हुए अत्यंत बलशाली दैत्यों के प्रहार करने पर भी भगवान श्री हरि युद्ध भूमि में कभी कंपित न होने वाले पर्वत के समान विचलित नहीं हुए, अविचल भाव से खड़े रहे। इतने ही में महान असुर कालनेमि गरुड़ के साथ उलझ गया। उसने अपनी भुजाओं द्वारा सारी शक्ति लगाकर एक विशाल गदा उठाई जो तेज से प्रज्वलित हो रही थी। उस भयंकर गदा को उसने रोष में भरकर गरुड़ पर छोड़ दिया। उस दैत्य के इस कर्म से भगवान विष्णु को भी बड़ा विस्मय हुआ। जिस समय गरुड़ के मस्तक पर वह गदा गिरी, उस समय वह पंजों के बल से पृथ्वी पर आकर टिक गए। उनका सारा शरीर व्यथित हो गया था। गरुड़ को गदा के आघात से पीड़ित और अपने शरीर को भी क्षत विक्षत देखकर भगवान विष्णु के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने चक्र हाथ में ले लिया। तदनंतर भगवान नारायण का वेग गरुड़ के समान ही बढ़ने लगा। उनकी चारों भुजाएं 10 दिशाओं को व्याप्त करती हुई बढ़ने लगी। वे दिशाओं, अवान्तर दिशाओं, आकाश और पृथ्वी को परिपूर्ण करते हुए इस प्रकार बढ़ने लगी मानो पुनः बलपूर्वक तीनों लोगों को आक्रांत करना चाहते हों। देवेश्वरों की विजय के लिए आकाश में पड़ते हुए उन भगवान मधुसूदन की गंधर्वों सहित ऋषि स्तुति करने लगे। वे अपने मस्तक के किरीट से स्वर्गलोक की भूमि पर रेखा से खींचते, फहराते हुए वस्त्रों द्वारा बादलों सहित आकाश को ढकते और चारों बाहों से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करते हुए अपने दोनों पैरों से पृथ्वी को दबाकर खड़े हो गए, जिसकी प्रभा सूर्य की किरणों के समान उद्भासित होती है, जिसमें एक सहस्त्र अरे लगे हुए हैं, जो शत्रुओं का विनाश करने में समर्थ है, जिसे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बताया गया है, जो भयंकर होने पर भी दर्शनीय है, इसीलिए जिसे सुदर्शन कहते हैं, जिसके किनारे पर स्वर्णमयी नेमी मतलब हाल लगी हुई है, जिसकी नाभि वज्र के समान सदृढ़ है, जो शत्रुओं को भय देने वाला है, दानवों के मेद, मज्जा, अस्थि तथा रुधिर से जिसकी पुष्टि हुई है,
जो प्रहार के साधनों में अद्वितीय अनुपम है। उसके प्रांत भाग में मंडलाकार छुरे लगे हुए हैं जो फूल माला की लड़ियों के समान विस्तृत है। इच्छानुसार चलने और मनमाना रूप धारण करने में समर्थ है। समस्त शत्रुओं को भय देने वाले जिस दिव्य अस्त्र की साक्षात ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है, अत्याचारी असुरों के प्रति महर्षियों के मन में जो रोष होते हैं उनसे जो सदा अविष्ट रहता है, युद्ध के अवसरों पर जो दर्प से भरा होता है, जिसके प्रहार से चराचर प्राणियों सहित तीनों लोग मोह में पड़ जाते हैं और महासमर में जिसके प्रभाव से मांसभक्षी प्राणियों को तृप्ति प्राप्त होती है, उस अनुपम कर्म करने वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी चक्र को हाथ में उठाकर भगवान गदाधर समरांगण में क्रोध से उत्दीप्त हो उठे। लक्ष्मी को वक्षस्थल में धारण करने वाले श्रीहरि ने समरभूमि में अपने तेज से दानवों के तेज का अपहरण करके उस चक्र से कालनेमी की भुजाओं को काट डाला। साथ ही जिनके अट्टहास करने पर अग्निचूर्ण प्रकट होते थे, उस दैत्य के उन 100 भयंकर मुखों को भी भगवान विष्णु ने उस चक्र के द्वारा बलपूर्वक मथ डाला। भुजाओं और मस्तकों के कट जाने पर भी वह दानव कंपित नहीं हुआ। उसका धड़ युद्धस्थल में शाखा रहित वृक्ष के समान खड़ा रहा। तब महापक्षी गरुड़ ने अपने पंख फैलाकर वायु के समान वेग प्रकट करके कालनेमी को अपनी छाती के धक्के से गिरा दिया। उसका वह मस्तक और भुजाओं से रहित शरीर स्वर्गलोक को त्याग कर आकाश से चक्कर काटता और भूतल को क्षुब्ध करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस दैत्य के धराशायी होने पर ऋषियों सहित संपूर्ण देवता साधु साधु कहते हुए वहां आए और भगवान विष्णु की पूजा एवं प्रशंसा करने लगे। उसके सिवा जो दूसरे दुष्ट पराक्रमी दैत्य थे, वे सब भगवान विष्णु की भुजाओं से अवरुद्ध होकर रणभूमि में हिलडुल भी न सके। भगवान ने किन्हीं के केश पकड़कर उन्हें टांग लिया, किन्हीं के गले दबा दिए, किन्हीं के मुख फाड़ दिए और कुछ दैत्यों की कमर पकड़कर तोड़ डाली। वे दैत्य गदा और चक्र के तेज से दग्ध हो अपने धैर्य और प्राण खो बैठे। उनके सारे अंग आकाश से भ्रष्ट होकर भूतल पर गिर पड़े। उन सब दैत्यों के मारे जाने पर इंद्र का प्रिय करके कृतकृत्य हुए गदाधारी भगवान पुरुषोत्तम वहां चुपचाप खड़े हो गए। तारकामय संग्राम की वह मार काट समाप्त होने पर देवादिदेव लोक पितामह ब्रह्मा समस्त ब्रह्मर्षियों, गंधर्वों और अप्सराओं के साथ शीघ्र ही उस प्रदेश में आ पहुंचे और श्री नारायण देव की पूजा करते हुए बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, देव, आपने यह बहुत बड़ा कार्य किया, देवताओं का कांटा निकाल दिया। दैत्यों की इस वध से हमें बड़ा संतोष हुआ। विष्णु, आपके द्वारा जो यह कालनेमी नामक महान असुर मारा गया है, इसे एकमात्र आप ही युद्ध में मार सकते थे, दूसरा कोई ऐसा नहीं है। यह देवताओं तथा चराचर प्राणियों सहित समस्त लोगों का तिरस्कार करता था और ऋषियों का संहार करके मेरे सामने भी गर्जना किया करता था। अतः आपने जो काल के समान प्रतीत होने वाले इस कालनेमी नामक दैत्य को मार गिराया है, आपके इस उग्र पराक्रम से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। इसलिए आइए, आपका कल्याण हो। अब हम लोग उत्तम दिव्य लोक को चलें। वहाँ दिव्य सभा में बैठे हुए वहाँ के निवासी ब्रह्मर्षि आपकी प्रतीक्षा करते हैं। वक्ताओं में श्रेष्ठ अच्युत, वहाँ मैं तथा महर्षिगण दिव्य वाणी द्वारा आपकी विधिवत अर्चना करेंगे। वर धारण करने वालों में श्रेष्ठ नारायण, मैं आपको क्या वर दूंगा? दैत्यों और देवताओं में जितने भी वर मतलब श्रेष्ठ मनोरथ हैं, उन सब के दाता तो आप ही हैं। विष्णु, इस युद्ध स्थल में ही आप महात्मा इंद्र को त्रिलोकी का यह समृद्धशाली और अकंटक राज्य लौटा दीजिए। भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर अविनाशी श्रीहरि ने अपनी कल्याणमयी वाणी द्वारा इंद्र आदि समस्त देवताओं से इस प्रकार कहा। भगवान विष्णु बोले, जितने देवता यहाँ आए हैं, वे सब लोग अपने शरीर और इंद्रियों को मेरी बात सुनने के लिए सावधान रखते हुए इंद्र को आगे करके मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुने। इस युद्ध में हमने इंद्र से भी बहुत बढ़े चढ़े पराक्रमशाली कालनेमी आदि समस्त दानवों को मार डाला है। इस महासंग्राम से 2 ही दैत्य बचकर निकले हैं, विरोचन कुमार दैत्यराज बलि और महान ग्रह राहु। अतः इंद्र और वरुण अब अपनी अपनी अभीष्ट दिशा को पुनः ग्रहण करें। यम दक्षिण दिशा का और धनाध्यक्ष कुबेर उत्तर दिशा का पालन करें।
चंद्रमा समयानुसार नक्षत्रों के साथ यथा योग विचरे और सूर्य अयनों सहित ऋतु प्रधान वर्ष का आश्रय ले। यज्ञ में सदस्यों द्वारा सब ओर से पूजित आज्य भाग देवताओं को अर्पित किए जाएं और ब्राह्मण लोग वेदोक्त विधि से अग्नियों में आहुति दें। अब पुनः पहले की ही भांति बलि और होम कर्म के द्वारा देवताओं को, स्वाध्याय के द्वारा महर्षियों को तथा श्राद्ध कर्म के संपादन से पितरों को संतुष्ट किया जाए और वे पूर्णतः तृप्त हों। वायुदेव अपने मार्ग पर रहकर विचरण करें। अग्निदेव मतलब गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि तथा आहवनीय इन तीन तीन रूपों में सदा प्रकाशित होते रहें तथा तीनों वर्णों के लोग अपने शम, दम, तप एवं शौच आदि सहज गुणों से तीनों लोकों की वृद्धि करें। यज्ञ दीक्षा के अधिकारी द्विजातियों द्वारा यज्ञों का अनुष्ठान होता रहे और समस्त यजमानों के यज्ञों में यथा योग्य दक्षिणाएं दी जाएं। सूर्यदेव संपूर्ण इंद्रियों की, चंद्रदेव रसों की तथा वायुदेव प्राणियों के प्राणों की तृप्ति एवं पुष्टि करते हुए अपने कल्याणकारी एवं सौम्य कर्मों द्वारा लोकहित में प्रवृत्त हों। देवराज इंद्र द्वारा पर्वतों पर बरसाए हुए जल से प्रकट होने वाली संपूर्ण सरिताएं, जो सबको जलरूपी दुग्ध पिलाने के कारण तीनों लोकों के प्राणियों के लिए माता के समान है, यथोचित गति से बहती हुई क्रमशः समुद्र में मिल जाएं। देवताओं, अब तुम दैत्यों से होने वाले भय को त्याग दो और मन में शांति धारण करो, तुम सब लोगों का कल्याण हो। अब मैं सनातन ब्रह्मलोक को जाऊंगा। अपने घर में अथवा समस्त जगत में या विशेषतः संग्राम में तुम्हें दानवों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे सदा ही नीचतापूर्ण बर्ताव करने वाले होते हैं। यह मौका पाते ही प्रहार कर बैठते हैं। इनकी मर्यादा सदा स्थिर रहने वाली नहीं होती। तुम लोग सौम्य और सरल स्वभाव के हो, अतः तुम्हारी बुद्धि सरलतापूर्ण बर्ताव में लगती है। देवताओं, तुम्हारे प्रति दुर्भाव रखकर अनुचित बर्ताव करने वाले दुरात्मा दैत्यों को मैं अवश्य ही मोह में डाल दूंगा। जब दानवों की ओर से तुम लोगों को दुर्निवार्य भय प्राप्त होगा, तब शीघ्र ही आकर मैं तुम्हें उनकी ओर से निर्भय कर दूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवताओं से ऐसा कहकर महायशस्वी तथा सत्य पराक्रमी भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। राजन, तुमने मुझसे जो बात पूछी थी उसका उत्तर मैंने दे दिया। तारकामय संग्राम के अवसर पर दानवों और भगवान विष्णु के बीच में यही आश्चर्यजनक घटना घटित हुई थी। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में कालनेमी का वध विषयक 48वां अध्याय पूरा हुआ।